प्यारे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा ही होंगे। हो गया है बड़ा खेल। अब परीक्षा में लेट पहुँचते हैं या किसी कारण से आपका परीक्षा में लेट हो जाता है, जबरदस्ती घुसना चाहते हैं तो आपको होगा 2 साल के लिए निष्कासित। ये कहाँ से डाटा निकल के आ रही है? ये संवाददाता पटना के द्वारा निकल के आ रही है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी बच्चों को जानकारी मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको टोटल जानकारी के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परीक्षा में लेट हुए और अवैध रूप से प्रवेश किया तो 2 साल के लिए होगा निष्कासन। मतलब आप समझ लिए ना, अगर परीक्षा में लेट हुए और किसी जबरदस्ती कारण आप अंदर घुस जाते हैं तो आपको 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 का संचालन 2 से 13 फरवरी तक होगा और इंटर का परीक्षा आपको 2 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों द्वारा जबरन या अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश किए जाने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। देखिए, अब साफ कर दिया गया है, आपको तो एग्जाम जब है उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले आप वहाँ चले जाइएगा। अगर आप नहीं जाते हैं, अगर ये या कुछ जाते हैं समय पर, अगर लेट हो जाता है तो आपको अंदर घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा। कितनों भी कहिएगा वो नहीं समझेगा, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आप जबरदस्ती करते हैं गार्ड के साथ या बाउंड्री तरफ का आप जाते हैं तो आपको 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए कह रहा है कि ये परीक्षा जब होगा उससे 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंचिए, जिससे किसी बच्चों को दिक्कत ना होगा, ट्रैफिक के कारण या किसी अन्य के कारण से। वहीं परीक्षा कक्ष का मुख्य द्वार को परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले बंद किया जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड में परीक्षा प्रारंभ दिया होगा उससे आधा घंटा पहले आपको गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप अगर लेट पहुंचते हैं तो गेट रहेगा बंद, तो आप जाइएगा कैसे? और जबरदस्ती घुसिएगा तो आपको 2 साल का निष्कासित कर दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप पहले जाकर पहुंच जाइए। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। समिति ने कहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने के बाद बाउंड्री फांदकर या गेट पर जबरदस्ती कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे क्रिमिनल ट्रेस पास का दोषी माना जाएगा। अगर कोई भी बच्चे गेट को कूद कर या बाउंड्री तरफ के उस पार जाते हैं तो उन्हें क्रिमिनल या ट्रेस पास मानकर आपको दोषी करार दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम कह रहे हैं बार बार कि आप पहले पहुंचिए। ऐसे मामलों में संबंधित परीक्षार्थी को 2 वर्षों के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। ऐसे मामले में परीक्षार्थी को 2 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। वह उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज भी होगी। इतना ही नहीं, ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केंद्र भिक्षक और अन्य जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ भी निलंबन व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जो इन विद्यार्थियों को अंदर केंद्र भिक्षक या अन्य जिम्मेदार कर्मी पहुंचाए हैं उनको भी कानून कार्रवाई की जाएगी उसके साथ। तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि जो भी गार्ड वहाँ पर है या केंद्र भिक्षक है किसी बच्चे को ऐसे सपोर्ट करते हैं, आपके भी साथ कानून कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के आधे घंटे पहले मुख्य द्वार होगा बंद और परीक्षा के आधे घंटे पहले आपका मुख्य द्वार मतलब मेन गेट हो जाएगा बंद। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व यानी 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। मतलब 1 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुंच जाइएगा, उससे प्रवेश आपको मिलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 9 बजे बंद होगा
और परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार मेन गेट से 9 बजे बंद हो जाएगा। द्वितीय पाली की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को दोपहर 2 बजे से परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व यानी 1 बजे से प्रवेश की अनुमति होगी और दोपहर में जो एग्जाम बच्चे देंगे वो 1 बजे से प्रवेश शुरू है उनका, तो 1 बजे या आप 12:30 बजे जाकर वहाँ पहुँच जाइएगा। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा और आपका 1:30 में आपका मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद आने वाले परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई बच्चे लेट आते हैं पहली पाली में या दूसरी पाली में, किसी भी कारण से उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो आपको क्रिमिनल या ट्रेसपास मानकर आपको 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 2026 का आयोजन 17 से 25 फरवरी तक राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। वहीं इंटर परीक्षा 2026 का आयोजन 2 से 13 फरवरी तक होगा प्रथम पाली की, और आपको जो मैट्रिक की परीक्षा होगा वो 17 से 25 फरवरी तक होगा और इंटर का आपको 2 से 13 फरवरी तक होगा प्रथम पाली की। आप बात करते हैं कि सैद्धांतिक परीक्षा के क्या मतलब है, उसके भी बारे में समझिए। मैट्रिक की सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी और आपको सैद्धांतिक जो परीक्षा होगा वो आपको 17 से 25 फरवरी तक होगी। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में 15,12,963 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इनके लिए 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में 13,17,846 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मतलब आपके लिए बहुत ही सारा सुविधा दिया गया है जिससे आपको किसी तरह से किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। तो आप भी ऐसा करिएगा, किसी शिक्षक या जितने भी गार्ड हैं उनको दिक्कत नहीं दीजिएगा। अगर उनको भी आप लोग फंसाते हैं तो उन पर भी कानून कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। परीक्षा से पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइएगा और आपको लेट अगर आपको बहुत दूर है आने में तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ रूम ले लीजिएगा। अगर जब आप लेट पहुंचते हैं तो वहाँ रोइएगा या कुछ भी करिएगा तो आपको अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर आप जबरदस्ती गार्ड के साथ करते हैं या बाउंड्री तरफ के जाते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी कारणवश आप लेट पहुंच जाते हैं और कोई गार्ड आपको अंदर ले लेते हैं तो उस गार्ड पर भी कानून कार्रवाई की जाएगी, जिससे आपको आपके साथ साथ गार्ड के भी करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप जल्द से जल्द पहुंचे, किसी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और मेरी तरफ से आशा है कि आप रिवीजन के साथ पहुंचे जिससे कोई भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा और जो पढ़े होंगे वही आपको आएगा, अदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम अनुभवी हैं, आपको हम सलाह दी है, बता दिए। जो आप लोग पढ़े हैं वही आएगा, किसी बहकावे में मत रहिएगा क्वेश्चन की यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, नहीं। जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए, वहीं से क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात और ध्यान, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।